हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और आज हम पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो स्टूडेंट, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज इन विच द इंडिविजुअल एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस डू नॉट पोजेस एनी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन देयर ओन। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन देयर ओन, ठीक है। जिनके पास खुद की मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती वो कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। कैसे? केमिस्ट्री के हिसाब से समझाएं आपको तो क्लोरीन Cl और Cl, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगी? जीरो आएगी। ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगी? जीरो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N और N दोनों की पोलैरिटी सेम है, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगी? जीरो आएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ और भी होते हैं जैसे कॉपर, बिस्मुथ, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती अपनी, वो कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल इनर्ट गैसेज लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, सारी कैसी हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की एग्जांपल है। ठीक है। और क्या कहना चाहता है इसमें? व्हेन सच सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड। फीबली मतलब बहुत कम, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट बहुत ही कम मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है जब सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। when suspended in a uniform magnetic field they set their longest axis at right angle to the direction of magnetic field। ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये एक सब्सटेंस है कैसा? डायामैग्नेटिक। ये इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखा रखी है हमें, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसका जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। लॉन्गेस्ट एक्सिस कितना एंगल बना रहा है इससे? ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्सिस। शॉर्ट एक्सिस कौन सा? ये वाला शॉर्ट एक्सिस है इसका, ठीक है। तो ये शॉर्ट एक्सिस पैरेलल है, लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या है? 90 डिग्री पे। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या आता है? परपेंडिकुलर आता है। किसके? राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करेंगे जब इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें। व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दीज सब्सटेंस हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट। जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वो क्या करता है? मूव करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है उसके सराउंडिंग में, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है। कैसे? मान लो कि एक डायमैग्नेटिक लिक्विड पुट इन ए वॉच ग्लास प्लेस्ड ऑन टू पोल पीसेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लोज टू ईच अदर। When current is switched on, the liquid level acquire a shape. The liquid accumulates on the sides where field is weaker. The depression of the middle, ये क्या दे रखा है? The depression of the middle is due to strong field at the center. तो स्टूडेंट, ये इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। ये रहा इसका एग्जांपल, ये जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि दो मैग्नेट के पोल हैं, उसके अंदर ये किसको रख दिया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम रख दें और करंट को स्विच ऑन करें तो अपने आप को ये कुछ ऐसे अरेंज कर लेता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये कहाँ की तरफ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं बीच में, इस वाले रीजन में, इसको सेंटर बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। और मैग्नेटिक फील्ड वीक कहाँ होगी? मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग से कहाँ की तरफ मूव कर गया मटेरियल? वीक की तरफ, क्योंकि ये शेप ऐसे थी, अब ऊपर की तरफ ये शेप चलेगी। इट मीन्स जो मटेरियल है वो कहाँ से कहाँ मूव कर गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड। जो सेंटर पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इससे किसकी तरफ चल गया? ऊपर की तरफ। कौन सी फील्ड की तरफ? वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाते हैं, ये इसमें बताना चाहता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ को समझाने के लिए। एक यू ट्यूब ले लिया हमने, ये दे रखा। द लेवल ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इन ए यू ट्यूब इज depressed in the limb
विच इज़ बिटवीन द पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखो हमने इसके अंदर क्या फिल कर लिया, लिक्विड फिल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये लिक्विड भर लो, कौन सा लिक्विड भरा हमने इसके अंदर, ये लिक्विड हमने भरा है इसके अंदर, कौन सा, डायमैग्नेटिक लिक्विड। तो ये कौन सी फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हमने दो मैग्नेट रख दिए ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ है, ये सेंटर पे, और वीक कहाँ पे होगी, सेंटर से दूर। तो ये ऊपर से कहाँ की तरफ मूव कर जाएगा, लिक्विड नीचे की तरफ। तो लिक्विड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ की तरफ मूव करेगा, वीक, क्योंकि ये फील्ड क्या है, वीक, ऊपर भी फील्ड क्या है, वीक। तो ये कहाँ की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो यही अब बताना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक और एग्जांपल है इसमें, व्हेन ए स्पेसिमेन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइज्ड फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेफर नॉट टू पास थ्रू द स्पेसिमेन। ये कोई कैसा मटेरियल है, ये मटेरियल अपने पास जिस पे बी लिखा है, ये डायमैग्नेट मटेरियल है, इसको मैग्नेट के बीच में रख दिया, दो पोल के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टूडेंट क्या करेंगी, इसके पास से होके निकल जाएंगी, इसके अंदर से पास नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर हट रही है इससे, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इट इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके अंदर की है वो क्या कर रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, मीडियम की, डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम की। तो यहाँ पे जो मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती है किससे, वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड से कम होती है, तो म्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा, इनका रेशियो लेंगे तो ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं इसी रिलेशन से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर हम निकालें स्टूडेंट, तो हैंस ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और किसके बीच का रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन है ये म्यू आर इसके बीच का। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर म्यू आर की हम लेस देन 1 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी वैल्यू हमारी कैसी आती है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू, एक्सम की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सम की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये लेस देन 1 है और इसमें से ये माइनस होगा, तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं।